चलिए तो अब मिलिए एक ऐसे शिक्षक से जो खुद के जीवन का अंधकार भूल दूसरों को उजियारा दिखा रही हैं। खुद नेत्रहीन है लेकिन सामान्य बच्चों में शिक्षा की रोशनी फैला रही हैं। चुनौतियों के बावजूद इन्होंने शिक्षा को ही अपना प्रोफेशन चुना। रिपोर्ट देखिए। ये है बैतूल के चांद बेहड़ा गांव के प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका लीला सोनी। लीला खुद नेत्रहीन है लेकिन नौनिहालों का जीवन न केवल उज्जवल बना रही हैं, बल्कि शिक्षा का उजियारा भी बिखेर रही हैं। जीवन में चुनौतियां बहुत थी। नेत्रहीन होने के चलते खुद पाठर नेत्रहीन विद्यालय से शिक्षा हासिल की और अब खुद ऐसा प्रोफेशन चुना जिससे आने वाली जनरेशन के जीवन को सही दिशा दे सके। और अब ब्रेल लिपि के जरिए बच्चों को आसानी से पढ़ा भी रही हैं। एक उड़ी से बाकी बची मुझे तो कोई परेशानी नहीं होती। कौन कौन से विषय पढ़ा लेती हैं? सर मैं हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण पढ़ा लेती हूँ। लीला सोनी बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ खेलकूद की एक्टिविटीज में भी शामिल होती हैं। अपने बच्चों को भी घर में पढ़ाती हैं लीला, ताकि उनके बच्चों को स्कूल में पढ़ाई के दौरान कोई परेशानी न आए। तो घर पे तैयारी कर लेती हूँ कि आज बच्चों को क्या पढ़ाना है। मतलब हिंदी में कौन सा पाठ पढ़ाना है, पर्यावरण में कौन सा, इंग्लिश में कौन सा, ऐसे घर पे तैयारी कर लेती हूँ सर। हालांकि जब लीला ने शिक्षक बनने का फैसला किया तब परिवार वालों की चिंताएं थी कि वो सामान्य बच्चों को कैसे शिक्षा दे पाएंगी, लेकिन लीला ने हार नहीं मानी और उनके इस फैसले में पूरा परिवार अब उनके साथ है। मुझे लगता था मम्मी किस प्रकार से पढ़ाएगी मैं, क्योंकि उस टाइम पे मैं ये नहीं जानता था कि मतलब कैसे पढ़ाएगी। लेकिन जब उनकी जॉब लगी, वो पढ़ाने लगी, तो मैंने देखा कि वो ब्रेल लिपि से पढ़ाती है। उनको पढ़ाने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती, सारी चीज़ें बच्चों को वो अच्छे से समझा लेती हैं। तो वो देख के मैं काफ़ी कुछ उनसे सीखा। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि अब मम्मी का साथ मैं भी दूँ। तो जब से मैं भी उनके साथ स्कूल जाने लगा और उनकी हेल्प करने लगा पढ़ाने के लिए। उनसे जीवन में क्या सीखने मिला आपको? सर उनसे यही सीखने को मिलता है कि अगर वो इतना सब कुछ कर सकती है, इतनी सब समस्या होने के बाद, तो हम तो शिक्षा में हम कितना कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं सर हम लोग। बैतूल जिले का पूरा शिक्षा विभाग लीला सोनी का कायल है। बताते हैं कि कोरोना में सरकार ने दिव्यांग शिक्षकों को छुट्टी का विकल्प दिया था। बावजूद इसके लीला सोनी ने एक भी छुट्टी नहीं ली, बल्कि रोज गांव में मोहल्ला क्लास में पहुंचकर बच्चों को पढ़ाया है। देखिए, लीला सोनी जैसे जो शिक्षक हैं, ये किसी भी जिले के लिए गर्व की बात है। जहाँ तक इन सोनी मैडम का सवाल है, ये दिव्यांग शिक्षिका हैं, ब्लाइंड हैं, और उनका जो कृतित्व है, उनका जो कर्तव्य पथ पर कार्य करने की प्रवृत्ति है, वो इससे समझी जा सकती है कि जो कोरोना काल में जब मध्य प्रदेश शासन ने दिव्यांग हमारे शिक्षकों को ये सुविधा दी थी कि वो यदि चाहें तो मोहल्ला क्लास लगाना उनके लिए अनिवार्य नहीं है, ऐसी स्थिति में भी वो सतत रूप से अपने क्षेत्र में जाती थी, जो उनको जहाँ उनका विद्यालय था। सतत रूप से, नियमित रूप से स्कूल में जाना, समय पर स्कूल में जाना, स्वयं ब्रेल लिपि से स्वयं पढ़ना और उसके बाद हमारे बच्चों को सामान्य शिक्षा प्रदान करना। तो जो उनका जो प्रयास है, ये बाकी के शिक्षकों के लिए अनुकरणीय है और जिले के लिए तो डेफिनेटली गौरव की बात है। लीला सोनी न केवल शिक्षा जगत के लिए बल्कि उन लोगों के लिए प्रेरणा से कम नहीं है जो छोटी छोटी परेशानियों से हार कर घर बैठ जाते हैं। लेकिन लीला तो खुद नेत्रहीन होने के बावजूद दूसरों को रोशनी दिखा रही हैं। बैतूल से ऋषु नायडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के एक शिक्षक